जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, आज हम आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आप हमेशा मुझसे सुनना चाहते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये समस्या 99.9% औरतों को झेलनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं वो अपनी इस समस्या के कारण अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों से वंचित रह जाती हैं। वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं, उनका कहीं ना कहीं फिज़िकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगता है और उन्हें बहुत बीमारियां लग जाती हैं। बहुत सारी महिलाएं तो अपने जीवन के अंदर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ उन्हें इतना ज़्यादा परेशान करती है। तो चलें, आपको आज इससे बाहर निकलने का एक छोटा सा उपाय बताते हैं। पति पत्नी और कहीं साथ रहें ना रहें, एक कमरे में एक पलंग पर तो ज़रूर साथ होते हैं और आपको आज अपने पलंग के नीचे ये चीज़ रख देनी है ताकि आपके हस्बैंड के दिमाग में जितनी नेगेटिविटी है ना, वो सब निकल जाए, आपके लिए प्रेम आ जाए। और अगर मैं बहुत दबे स्वर में कहूँ ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रति आकर्षित हो जाए, उन पर आपका जादू जल जाए और साथ ही साथ उनके ऊपर आपका वशीकरण भी हो जाए। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा नहीं मानती। मेरे लिए निश्चल प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम है। वो प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, वो प्रेम जिसमें कोई दिखावा ना हो, वो प्रेम जिसके अंदर समर्पण हो, वही प्रेम सच्चा प्रेम है। वही प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है और वही प्रेम माँ सीता और श्री राम का प्रेम है। पर आज कलयुग के अंदर मायने बदल चुके हैं। कहाँ समझता है कोई किसी की दिल की बात को, कहाँ समझता है कोई किसी के जज्बात को, कहाँ समझता है कोई किसी के मन में उत्पन्न हो रही पीड़ाओं को। नहीं, सिर्फ अपनी चीज़ें पूर्ण होनी चाहिए। हमें किस चीज़ से सुख मिल रहा है वो देखा जाता है, चाहे उसके लिए कोई दूसरा रोज अग्नि में जल रहा है। आपके मन की संतुष्टि है तो सब सही है। आपकी ईगो सेटिस्फाइड हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आपकी बात को चाहे कैसे भी, गुस्से से, प्यार से, डांट के, मार के, कैसे भी आप सामने वाले को मनवा ले रहे हैं और आप अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, बस यही चल रहा है। और ये चीज़ मुझे बहुत पीड़ा देती है, क्योंकि ये रिश्ता बराबरी का है, ये रिश्ता ईश्वर के आशीर्वाद का है। सृष्टि को रचने के लिए, सृष्टि को और सुंदर बनाने के लिए ईश्वर ने इस रिश्ते को एक नाम दिया, एक ऐसी गांठ दी जो 7 जन्मों तक जुड़ी रहे। और लोग एक जन्म में 7 साल, 7 महीने, 7 दिन तक इस गांठ को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा पीड़ादायक है ये सब। पर अब हम कुछ ऐसा करेंगे, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, कभी तो होगा, कभी तो कोई ऐसा काम होगा जिससे सामने वाले को हमारे प्यार की कदर होगी। हमारे करने से, हमारे बोलने से, हमारे भावों से अगर नहीं होगी तो हम ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे, ईश्वर से बार बार विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे और भक्ति की आस कभी टूटती नहीं और ठाकुर जी के शरण में गया व्यक्ति कभी हारता नहीं। तो चलिए जी, आज आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक कुंडली आ रखी है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। उसके बाद आपको सारथी महा उपाय बताऊँगी। ये कुंडली है विशाल की और विशाल ने मुझसे पूछा था कि माँ, क्या मेरे जीवन के अंदर फॉरेन जाना लिखा है, क्योंकि मैं बाहर जाकर ही सेटल्ड होना चाहता हूँ। विशाल, आपकी कुंडली के अंदर फॉरेन जाना लिखा है, लेकिन ये तब संभव हो पाएगा जब आपकी बड़ी बहन, आपसे ज़रूर एक बड़ी बहन होगी, बड़ी, उनकी शादी हो जाएगी, उनका विवाह हो जाएगा, तभी आप बाहर जाकर सेटल्ड हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप चाहेंगे कि आप विदेश जाएं और वहाँ जाकर आप रह लें और वहाँ पर ही आप हमेशा के लिए रहकर कार्य कर लें, बिजनेस कर लें, जॉब कर लें, तो ये चीज़ संभव नहीं हो सकती। ये चीज़ तभी संभव होगी जब आपकी बहन विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी
तभी आप अपना देश, अपना घर छोड़ पाओगे। बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में और बहुत पृथक है ये चीज़। पकड़ पाना भी उतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश करी है। और आप ये देखना ज़रूर, जिस दिन ये होगा आपका बाहर जाना तय है। और अगर होगा ना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट में लिखें ताकि लोगों को पता लगे ज्योतिष केवल सिर्फ ये उपाय बताना या ये बड़ी बड़ी बातें करना ये नहीं है। ज्योतिष का अर्थ सच में आपके जीवन की एक एक छोटी से छोटी डोर को पकड़ना है। और ये ज्ञान बहुत अंदर तक का है, जिसे पकड़कर कोई भी किसी के जीवन को बदल सकता है, अगर उसके पास सही अर्थ में ज्योतिष का ज्ञान है तो। चलिए जी, विशाल की कुंडली की बात हुई। अब 99.9% मेरी जो बच्चियां हैं उनके जीवन की समस्या का हल करते हैं। पहले तो कुछ चीज़ें बता दूं जो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि जब आप ये क्रिया करें ना, कोई डार्क कलर का कपड़ा मत पहनना। जब आप ये कार्य करें तब आप अपने बेड के ऊपर कोई डार्क कलर की बेडशीट मत बिछाना। कोशिश करना लाइट से लाइट बेडशीट रहे। जब तक आप ये क्रिया करें तब तक आपके बेड पर आपके अलावा और आपके हस्बैंड के अलावा कोई तीसरा ना सोए। आप अगर किसी कारणवश ये चीज़ें पूर्ण नहीं कर पाते तो इसे आपको पुनः करना पड़ेगा, वरना इसका फल समाप्त हो जाएगा। एक और विशेष चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब आप ये क्रिया करें तब आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए, किसी के लिए द्वेष नहीं आना चाहिए, किसी के लिए आपके मन में कोई ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। सच्चे मन से समर्पित होकर ये कार्य करिएगा, ईश्वर आपकी मनोवांछित इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे। चलिए जी, बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से उपाय बता देती हूँ। क्या करना है आपको शनिवार की रात को एक लाल कपड़े के अंदर 8 तांबे के सिक्के रख देने हैं। तांबे के सिक्के आपको आराम से बाजार में मिल जाएंगे। इन 8 तांबे के सिक्कों को शनिवार के दिन अपने पलंग के नीचे रख दीजिए। अगर बॉक्स वाले पलंग हैं तो बॉक्स में रख दीजिए, अगर नीचे जगह है तो वहाँ रख दीजिए। मैं थोड़ा सा मोड़ रही हूँ बात को, लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान आ गई तो बताना ज़रूरी है। हमेशा कोशिश करिए कि आपके पलंग के नीचे गैप ज़रूर हो। अगर बॉक्स वाले भी आपके पलंग हैं तो उसके नीचे आप कुछ ऐसी चीज़ लगा लीजिए जिससे आपको नीचे थोड़ा सा गैप मिल जाए। अगर आप ये करते हैं ना तो इससे भी आपका वैवाहिक जीवन बहुत मजबूत होता है। चलिए जी, वापस आ जाते हैं। आपने बॉक्स में रख लेना है या अगर नीचे जगह है तो पलंग के नीचे रख लेना है। नीचे रख रहे हैं तो झाड़ू वगैरह वहाँ मत निकालिएगा जब तक ये पोटली वहाँ पर रखी रहती है। और ये पोटली कितने दिन रखनी है, ये आपको एक शनिवार से लेकर दूसरे शनिवार तक रखनी है। अगले शनिवार में ये पोटली वहाँ से निकालिएगा। ये जो 8 सिक्के हैं इन्हें सरसों के तेल में डुबो दीजिएगा। और डुबोने के लिए या तो कोई कांच की शीशी ले लीजिएगा या मिट्टी की कोई छोटी हांडी ले लीजिएगा। इसके अंदर डुबो के आपको इसे शनि मंदिर में जाकर रखाना है। प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट हैं, मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उनसे आप मुझे निजात दिलाइए। मेरे जीवन के इन सारे कष्टों से आप मुझे बाहर निकाल दीजिए और मेरे पति के बीच में प्रेम उत्पन्न कर दीजिए। है तो छोटा सा काम, लेकिन अगर आप तरीके से करते हैं, पूर्ण विश्वास से करते हैं तो इसका चमत्कार देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपकी कुंडली के अंदर अगर कोई दोष है, कोई अगर किसी भी तरह की पीड़ा है तो आप दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर आप अपनी समस्याओं का अंत कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रॉब्लम्स होगी सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं ज़रूर बना होगा। मैं फिर आऊँगी, लेकिन एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे करना चाहूँगी। आपके इस चैनल भक्ति वंदना पर जो भी लोग अपना प्रचार करते हैं कि इन बाबा जी से हमारा काम हुआ, इन्होंने हमें ये टोटका बताया, आप इनसे संपर्क करिए, इनकी वजह से प्रेम विवाह हुआ, मैं गुजारिश करती हूँ प्लीज़ ऐसे एड्स पर ध्यान मत दिया कीजिए। ऐसे लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा नंबर केवल उसी स्क्रीन पर चल रहा है जहां मैं बोल रही हूं। इसके अलावा आपको मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में कहीं नहीं प्राप्त होगा।
कमेंट बॉक्स में अगर आपको इस तरह के मैसेजेस मिलते हैं तो उसे अवॉइड करिए। अदरवाइज़ अगर आप इस पर रिस्पॉन्स करते हैं तो आप जिम्मेदार हैं, उससे हमारा कोई किसी तरह का वास्ता नहीं है। चलिए जी, मैं चलती हूँ, बहुत सारी बातें हुई, फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आती हूँ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।